डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप लोगों के समक्ष श्रीमद् भागवत का देखिए, ये प्रथम खंड है श्रीमद् भागवत का और ये श्रीमद् भागवत का द्वितीय खंड है। तो मैंने इस श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया और इस श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंध में, स्कंद कौन सा है? सातवां। और सातवें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की नवधा भक्ति का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन है। और वर्णन कहाँ से लिया गया है कि हिरण्यकशिपु जो थे वो प्रहलाद जी के पिताजी थे और प्रहलाद जी और हिरण्यकशिप का संवाद चल रहा है। प्रहलाद जी गुरु जी से शिक्षा लेकर के राजमहल लौटे हैं और हिरण्यकशिप जी, उनके जो पिताजी हैं, वो उनसे पूछ रहे हैं कि हे बेटा, ये बताओ, हे बेटा, आपने गुरु जी से कौन सी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है? कुछ जो आपको उस शिक्षा दीक्षा में जो बहुत अच्छा लगा हो, कुछ प्रसंग मुझे बताइए। ये अब श्रीमद् भागवत से मैं आपको बताती हूँ कि नवधा भक्ति क्या है। तो इसमें नवधा भक्ति का वर्णन भक्त प्रहलाद ने बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। भक्त प्रहलाद ने क्या? हिरण्यकशिप उवाच। हिरण्यकशिप उवाच मीन्स बोले, जो प्रहलाद जी के पिताजी हैं हिरण्यकशिप बोले, क्या बोले? चिरंजीव बेटा प्रहलाद, इतने दिनों में तुमने गुरुजी से जो शिक्षा प्राप्त की है उनमें से कोई अच्छी सी बात हमें सुनाओ। प्रहलाद अनुचेताम तात स्वधीतम किंचित उत्तम कालेन एतावता आयुष्मन यद शिक्षत गुरु भवान। यद शिक्षत माने जो शिक्षा, यद शिक्षत मीन्स जो शिक्षा, भवान मीन्स आपने, गुरु माने गुरु से क्या की है? एतावता माने प्राप्त की है, आयुष्मान माने हे चिरंजीव प्रहलाद। आयुष्मान मीन्स हे चिरंजीव प्रहलाद, इतने दिनों में गुरु जी से तुमने जो शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है उसके बारे में अगर तुम्हें जो भी प्रसंग, उसमें से तुम्हें कोई प्रसंग बहुत अच्छा लगा हो, तात माने हे बेटा, स्वधीतम जो तुमने अपना अध्ययन किया है, किंचित उत्तमम उसमें से तुम्हें जो कुछ थोड़ा भी अच्छा लगा हो उसके बारे में हे प्रहलाद अनुच्चयताम माने मुझे बताइए। तो इसमें क्या है? हिरण्यकशिप तो बहुत खुश थे कि उनके पिताजी उन्हें जो है वर्णित नवधा भक्ति को वर्णित करेंगे। लेकिन इसके बाद क्या है? प्रहलाद उवाच। प्रहलाद ने क्या उत्तर दिया? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। प्रहलाद जी क्या बोले? प्रहलाद जी बोले कि हे पिताजी, भगवान विष्णु की भक्ति के 9 प्रकार हैं। मैंने जो भी पढ़ा है, जो दीक्षा ली है, उसमें भगवान विष्णु के 9 प्रकार हैं। प्रहलाद जी ने अपने पिताजी हिरण्यकशिप से कहा कि भगवान विष्णु के नाम का श्रवणम माने सुनना, श्रवण करना, सुनना, ईश्वर की लीला, कथा, महत्व इत्यादि को श्रद्धा, परम श्रद्धा पूर्वक सहित मन से सुनना ही श्रवणम, ये 9 प्रकार की भक्ति में से पहला कारण है। भगवान के नाम का कीर्तन करना दूसरा प्रकार है, स्मरण करना तीसरा प्रकार है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत में वर्णित श्लोक क्या भगवान प्रहलाद ने, भक्त प्रहलाद ने क्या बोला है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अर्थात भक्त प्रहलाद ने अपने पिता जी
हिरण्यकशिप से बताया कि भगवान विष्णु के नाम का श्रवण माने कानों से बहुत श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुनना ही क्या है, परम सुनना ही, और कीर्तनम कीर्तन करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, किसके, विष्णु, भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करना दूसरी प्रकार की भक्ति है। सुनना, भगवान के नाम को श्रद्धापूर्वक मन से सुनना प्रथम भक्ति है, प्रथम प्रकार की भक्ति है। कीर्तन करना, भगवान का कीर्तन करना दूसरी भक्ति है। स्मरणम, भगवान के नाम की माला जपना, भगवान के नाम को जपना, ये तीसरी प्रकार की भक्ति है। पाद सेवनम, भगवान के जो है पाद माने पैरों की सेवा करना या भगवान के पूरे विग्रह पूरे शरीर की सेवा करना, ये चौथी भक्ति है। अर्चनम, भगवान की पूजा और अर्चना करना, ये जो है पांचवी भक्ति है। वंदनम, उनकी स्तुति करना छठी भक्ति है। दास्यम, और भगवान की दास्यम माने सेवा करना, ये सातवीं भक्ति है। सख्यम माने भगवान से मैत्री पूर्वक व्यवहार करना, ये आठवीं भक्ति है। और आत्मनिवेदन, और अपने आप को आत्मनिवेदन माने पूरी तरह से अपने मन चित्त और वाणी के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा भगवान के श्री चरणों में समर्पित करना ही ये नौवीं भक्ति है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में श्रीमद् भागवत में भक्त प्रहलाद ने 9 प्रकार की भक्ति का बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया है। अब डियर फ्रेंड्स, मैं ये बताती हूँ कि श्रवणम, इस 9 प्रकार की भक्ति के क्या क्या, पहली भक्ति क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रवणम माने सुनना, जो कि पहली प्रकार की भक्ति है। वो राजा परीक्षित क्या थे कि राजा परीक्षित ने सबसे प्रथम बार श्री सुखदेव जी से श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण किया था। तो राजा परीक्षित जो है सुननी, जो पहले प्रकार की भक्ति है, उसका उदाहरण थे। कीर्तनम, और श्री सुखदेव जी 16 वर्ष की कम अवस्था में घर से बाहर निकल गए थे और केवल कौपीन यानी कि लंगोटी पहन करके भगवान के नाम का कीर्तन करते थे। तो श्री सुखदेव जी कीर्तन करते थे, ये दूसरी प्रकार की भक्ति के उदाहरण हैं। और भक्त प्रहलाद क्या करते थे कि हमेशा भगवान के नाम का जप करते थे। स्मरणम माने स्मरण करना, याद करना, जप करना। तो भक्त प्रहलाद तीसरी प्रकार की भक्ति के उदाहरण हैं। पाद सेवनम, चौथी प्रकार की भक्ति क्या है, पाद सेवनम माने भगवान के पैरों की या भगवान के विग्रह की जो है सेवा करना। तो पाद सेवनम, तो माँ लक्ष्मी जी हमेशा भगवान विष्णु के पैरों को दबाती रहती हैं। तो माँ लक्ष्मी जी मतलब भगवान विष्णु के जो है चौथी प्रकार की जो है भक्ति के उदाहरण हैं। और अर्चनम, पृथु राजा जो थे वो अर्चनम पूजा अर्चना करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करते थे, वो पांचवी प्रकार की भक्ति के उदाहरण है। इसके बाद वंदनम, अक्रूर जी वंदनम माने वंदना करते थे ईश्वर की, विष्णु भगवान की, वो छठी प्रकार की भक्ति के उदाहरण हैं। और दास्यम माने सेवा करना, तो हनुमान जी सातवीं प्रकार की भक्ति के उदाहरण हैं दास्यम के। और सख्यम, और जो 5 पांडव थे उसमें से जो अर्जुन की जो भगवान श्री कृष्ण से जो मित्रता भाव के रूप में जो उनकी भक्ति थी, तो वो सख्यम माने 8वीं प्रकार की भक्ति के उदाहरण है। और आत्मनिवेदन माने राजा बलि ने अपने आप को और 3 पैरों से भगवान विष्णु ने उनकी पूरी संपत्ति को नाप लिया था। तो राजा बलि जो है आत्मनिवेदन माने उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया था। तो इस प्रकार से राजा बलि 9वीं प्रकार की भक्ति के पूर्णतया उदाहरण है। तो इस प्रकार से ये 9दा भक्ति
हम इस प्रकार से भागवत में देखते हैं। और नवदा भक्ति का वर्णन रामचरितमानस में भी किया गया है। अब मैं आप लोगों को कहती हूँ कि भगवान क्या है। भगवान ने तो ये सारी पृथ्वी, ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, पर्वत, पहाड़, नदियाँ सब कुछ बनवाया है। और वो क्या करते हैं, वो किसी चीज़ के खाने के भूखी नहीं कि हम लोग उनके ऊपर पैसा उनके मंदिर में चढ़ा देते उसके भूखे नहीं हैं, उनको वस्त्र देते हैं उसके भूखे नहीं हैं। उन्होंने तो सब कुछ इतने दिव्य हम लोग को मानव शरीर दिया है। तो क्या है कि अंत में मैं क्या कहना चाहूँगी कि भाव के भूखे हैं भगवन, भाव के भूखे हैं भगवन, भाव ही सब सार है, भाव ही सब सार है। भाव से भजता है मुझको, भाव से भजता है मुझको, भव से बेड़ा पार है, भव से बेड़ा पार है, भव से बेड़ा पार है। तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। तो प्रिय यूट्यूब फ्रेंड्स, आप लोगों से निवेदन है कि ऐसा नहीं कि हम लोग कर्म को छोड़ दें, कर्म करते हुए हम अपने जीवन यापन के लिए कार्य करते हुए और भगवान के नाम का सदैव स्मरण करते रहें। अब हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हो, भगवान वासुदेव की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः।